हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा सेशन है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेल्डिंग के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोड से संबंधित। इससे जो पहले की क्लास हमारी रही है उसमें हमने आर्क के बारे में पढ़ा है, यानी कि लॉन्ग आर्क, शॉर्ट आर्क और नॉर्मल आर्क। ठीक है, तो इन्हीं आर्क के बारे में हमने अलग अलग इनकी डिटेल से है वो स्टडी की थी। ठीक है, और आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका स्पेसिफिकेशन है वो हम किस प्रकार से देते हैं, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोड यह धातु का एक टुकड़ा होता है जो रोड या वायर के आकार का होता है। इसकी बॉडी पर फ्लक्स की कोटिंग होती है। इसका प्रयोग आर्क बनाने व वेल्डिंग करते समय फीलर मेटल के रूप में किया जाता है। यह इलेक्ट्रोड होल्डर से आर्क तक करंट ले जाती है। यह नंगी बार या फ्लक्स लगी हुई फ्लक्स कोटेड होती है। आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड धातु की बनी हुई होती है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, मेटल की बनी हुई होती है और अलग अलग मेटल के अनुसार क्या है, अलग अलग हम इलेक्ट्रोड है उनका यूज करते हैं। इसके ऊपर है वो फ्लक्स की कोटिंग की होती है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम, आर्क बनाने और वेल्डिंग करते समय जो फीलर मेटर होती है, एक्स्ट्रा मटेरियल की जो आवश्यकता होती है वो इस रोड से ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड धातु की बनी होती है जो स्टैंडर्ड व्यास के साइज और लंबाई में बनी होती है, यानी कि 3 mm, 4 mm, 5 mm व्यास में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वो क्या है, इनका एक स्टैंडर्ड व्यास का साइज रहता है, उसी से इनको क्या है जाना जाता है। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया है, इलेक्ट्रोड का प्रयोग वेल्डिंग सर्किट पूरा करने के लिए तथा जोड़ को भरने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोड का प्रयोग वेल्डिंग सर्किट का क्या मतलब है, सर्किट का मतलब है सर्कल, लाइट का सर्कल, इलेक्ट्रोड है उसका सर्कल पूरा करने के लिए क्या इसका यूज करते हैं। बेयर इलेक्ट्रोड अर्थात बिना फ्लक्स के इलेक्ट्रोड का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, जबकि फ्लक्स लगे इलेक्ट्रोड का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। यानी सभी नॉर्मल वर्क के लिए क्या है, फ्लक्स लगे इलेक्ट्रोड का ही यूज है वो किया जाता है। कहीं रियर केस होता है जहाँ पर क्या है विदाउट फ्लक्स के इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड का है वो फिगर दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है बियर एंड फॉर ग्रिपिंग इन इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ने के लिए यहाँ पर क्या है, बेयर एंड है, यानी बिना फ्लक्स वाला है। ये कोर वायर है, वायर के व्यास यानी कि कोर वायर के साइज से लिया जाता है। यह है सॉलिड, एक्सट्रेडेड और कवरिंग। ये क्या है, बाहर की साइड में जो है ये कवर है और ये स्ट्रीकिंग एंड है, और इसके ऊपर जो ये बचा हुआ ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया है, फ्लक्स कोटिंग की मोटाई के अनुसार वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है वो निम्न प्रकार के होते हैं। फ्लक्स कोटिंग की मोटाई के अनुसार, तो इसमें क्या है कि लाइट कोटेड में क्या होगा, लाइट कोटेड में इसका कोटिंग फैक्टर है वो 1.2 से 1.3 mm होता है। ठीक है, ये किस में है, मिलीमीटर में दिए हुए मिलते हैं। मीडियम कोटेड में तो इसका कोटिंग फैक्टर वो 1.4 से 1.5 mm तक होता है, और हेवी कोटेड में इसका कोटिंग फैक्टर वो 1.6 से 2.2 mm होता है। ठीक है, तो ये है लाइट कोटिंग, मीडियम कोटेड और हेवी कोटिंग। ठीक है, ये कोटेड का मतलब क्या है कि कितनी मोटाई में हमारे इलेक्ट्रोड है, रोड है, उसके ऊपर फ्लक्स चढ़ा हुआ है। इनका कोटिंग फैक्टर वो निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। कोटिंग फैक्टर का सूत्र क्या होता है, तो इसमें है इलेक्ट्रोड का कोटिंग व्यास अपॉन इलेक्ट्रोड का कोर वायर का व्यास, यानी कि कोटिंग डायमीटर अपॉन कोर वायर डायमीटर। इसके द्वारा क्या है, हमें वो कोटिंग फैक्टर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे इसमें दिया हुआ है कॉमन साइज ऑफ
इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का कॉमन साइज क्या रहता है? तो इलेक्ट्रोड का साइज है वो कोर वायर के व्यास से लिया जाता है। जहाँ पर क्या है, फ्लक्स नहीं लगा हो वहाँ से वायर के व्यास से लिया जाता है। यह 1.5 mm, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6, 6.3, 8 और 10 mm साइज में मिलते हैं। यानी कि अलग अलग साइज में कार्य के अनुसार क्या है, इनको बनाया हुआ रहता है। ठीक है, आगे इसमें फिगर दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कोर वायर का डाया इधर आपको लिखा हुआ है। यानी कि कोर वायर के व्यास से इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। और ये कोटिंग डाया है। कोटिंग डाया यानी कि फ्लक्स के साथ में टोटल जो डाया रहता है वो कोटिंग डाया रहता है। और कोटिंग फैक्टर निकालने के लिए कोटिंग डाया अपॉन कोर डायमीटर से हम कोटिंग फैक्टर है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। तो आगे इसमें दिया हुआ है आमतौर पर इलेक्ट्रोड की लंबाई है वो 250 mm, 300, 350 और 450 mm होती है। यानी कि 250, 300, 350 या 450 mm तक के हमें इलेक्ट्रोड है वो लंबाई में मिल जाते हैं। करंट के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड है वो प्रयोग किए जाते हैं। पोलरिटी के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी। जैसे कि दो प्रकार की पोलरिटी होती है हमारी, स्ट्रेट और रिवर्स। ठीक है, मेटल के अनुसार वो ये अलग अलग धातुओं के बने होते हैं। जैसे तो माइल्ड स्टील के इलेक्ट्रोड होते हैं, लो एलॉय हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के भी होते हैं, या फिर स्टेनलेस स्टील के होते हैं, कास्ट आयरन मशीनेबल के होते हैं, कास्ट आयरन नॉन मशीनेबल होते हैं, हार्ड फिक्टिंग इलेक्ट्रोड होते हैं, नॉन फेरस मेटल इलेक्ट्रोड जैसे कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय, एल्यूमिनियम और इसके एलॉय, और निकल तथा उसके एलॉय के बनाए जाते हैं। यानी कि अलग अलग धातुओं से क्या है, इलेक्ट्रोड है वो तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड पर लगी फ्लक्स कोटिंग के कार्य लिखो। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड पर लगी फ्लक्स कोटिंग के कार्य क्या क्या होते हैं? तो इसके क्या कार्य है? वेल्डिंग करते समय आर्क के ताप से इलेक्ट्रोड कोटिंग पिघल जाती है, जिसके निम्नलिखित कार्य हैं। वायु को आयोनाइज यानी कि ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए करके यह आर्क को स्थिर करता है। यह आर्क के चारों तरफ गैस की शील्ड बनाती है जिससे ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है। आर्क वेल्डिंग करते समय धातु के पिघलने वाले कुछ भाग के भाप बन जाने के कारण आर्क क्षेत्र और पिघले हुए द्रव के चारों ओर गैस का एक संरक्षण बन जाता है, जो वायुमंडल में व्याप्त ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से वेल्ड प्रदूषित होने से बच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया है? फ्लक्स कोटिंग वाले इलेक्ट्रोड एसी व डीसी वेल्डिंग में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि फ्लक्स कोटिंग वाले इलेक्ट्रोड है वो एसी और डीसी दोनों वेल्डिंग में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें इसके हर प्रकार की पोजीशन वेल्डिंग की जा सकती है। यानी कि किसी भी टाइप की वेल्डिंग होगी वो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके उपयोग से स्पेटर का दोष कुछ समय नहीं, इसके उपयोग से स्पेटर का दोष कुछ कम हो जाता है। स्पेटर वगैरह यानी कि जो इसमें डिफेक्ट होते हैं जो हम क्लास में आगे देखेंगे उनको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे स्पेटर है, पोरोसिटी है, अंडर होल है, इस प्रकार के क्या बहुत से दोष है वो वेल्डिंग जॉइंट में आते हैं। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है? इसमें पड़े पदार्थ पिघल कर वेल्ड मेटल पर फैल जाते हैं तथा स्लेग की तह बनाते हैं। स्लेग की परत वेल्ड मेटल ठंडा होने की गति कम करते हैं तथा उसे भंगूर होने से बचाते हैं। यानी कि बिटल होने से क्या उनको बचाते हैं। स्लेग पिघली हुई धातु को ढक कर रखती है तथा ऑक्सीडेशन से बचाती है। यानी कि पिघली हुई धातु पर क्या है, स्लेग जमा हो जाती है। स्लेग यानी कि डस्ट मेल जमा हो जाती है जो ऑक्सीडेशन से बचाती है। माइका, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टोस आदि स्लेग बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट है इसकी सहायता से इसमें पाउडर के रूप में एलोइंग तत्व, एलोइंग एलिमेंट मिलाकर वेल्ड मेटल में भिन्न भिन्न तत्व मिलाए जा सकते हैं।
इस प्रकार वेल्ड मेटल के भौतिक रासायनिक गुण कंट्रोल किए जा सकते हैं। भौतिक और रासायनिक गुणों को हम क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, इसके उपयोग से बीड का रूप कंट्रोल किया जा सकता है। इसके तल सीधे स्ट्रेट अवतल कनकेव और उत्तल कन्वेक्स रखने में सहायता मिलती है। रिपल समतल तथा एक समान बनते हैं। रिपल यानी कि जो ऐसे ऐसे गोल गोल करके बनते हैं उनको रिपल बोला जाता है, जो समतल और एक समान बनते हैं। किसकी वजह से? फ्लक्स की वजह से बन पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर, इसमें बहुत से डीऑक्सीडाइजर होते हैं जैसे फेरोसिलिकॉन, टाइटेनियम तथा मैग्नीज आदि। ये वेल्ड मेटल से मिलकर ऑक्साइड को दूर करके इसके गुणों में क्या करते हैं? वृद्धि कर देते हैं। इसके गुणों में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। इससे वेल्ड है वो मजबूत बनती है। क्या? इससे वेल्ड है वो मजबूत बनती है। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोड का चुनाव है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड का चुनाव किन किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है? तो इलेक्ट्रोड का चुनाव करते समय निम्न फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। कौन से? बेस मेटल के गुणों के अनुसार, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस मेटल। एक अच्छी प्रकार की वेल्ड बेस मेटल के अनुसार मजबूत होनी चाहिए, इसलिए बेस मेटल के गुणों के अनुसार ही इलेक्ट्रोड का चुनाव है वो करना चाहिए। डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के व्यास का चयन है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि धातु की मोटाई कितनी है, जोड़ के लिए एज कैसा बना हुआ है, जैसे वी शेप में कटा है, यू में कटा है, टी में कटा है, किस टाइप में कटा है। वेल्डिंग पोजीशन, किस पोजीशन में वेल्डिंग कर रहे हैं हम। वेल्ड की दक्षता, उसकी दक्षता क्षमता क्या है, उसकी किस हिसाब से कर रहे हैं। तो वही सब क्या है इसमें हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्या है इलेक्ट्रोड के डायमीटर जो रहता है उसको निश्चित कर पाते हैं। कभी भी वेल्ड की जाने वाली प्लेट की मोटाई से अधिक व्यास का इलेक्ट्रोड है वो प्रयोग नहीं करना चाहिए। वेल्ड की जाने वाली प्लेट की मोटाई से अधिक व्यास का अगर हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो उसमें हमारी धातु है वो जल्दी अलग होने की आशंका रहती है, और जो वेल्ड जॉइंट बनेगा उसके ऊपर क्या है ऊंचे नीचे गड्ढे से बनने लग जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिजाइन ऑफ जॉइंट का डिजाइन कैसे होना चाहिए। तो वेल्ड जोड़ किस प्रकार लगाना है उसे ध्यान में रखकर भी इलेक्ट्रोड का चयन है वो किया जाता है। यानी कि अपर्याप्त बेवल जोड़ के लिए डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड या फिर मीडियम पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड, पूर्ण बेवल जोड़ के लिए ये भी क्या है जोड़ के अनुसार क्या है अलग अलग डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है वेल्डिंग करंट, यानी कि जिस प्रकार की मशीन उपलब्ध हो उसी के अनुसार वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का चुनाव करना चाहिए। स्ट्रेट और रिवर्स पोलैरिटी में एसी या डीसी या फिर एसी व डीसी दोनों हो सकती है। ठीक है। आगे इसमें दिया है वेल्डिंग की पोजीशन, यानी कि वेल्डिंग की पोजीशन क्या रखनी चाहिए। तो वेल्डिंग की पोजीशन के अनुसार भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए वेल्डिंग पोजीशन के अनुसार इलेक्ट्रोड का चुनाव हो वो करना चाहिए। यानी कि कुछ फैक्टर दिए हुए हैं कि किस किस के अनुसार वेल्डिंग रोड का चुनाव हमें करना चाहिए, या फिर किन पॉइंट्स को किन बातों को ध्यान में रखकर हमें क्या है वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड है उसका चयन है वो किया जाता है। नेक्स्ट है अधिक वेल्डिंग और लागत कम। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी वेल्डिंग है वो ज़्यादा हो और उसके अंदर खर्चा है वो कम आए। तो इसके लिए क्या है इलेक्ट्रोड ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए जिससे उत्पादन अधिक किया जा सके तथा लागत भी कम आए, यानी कि हमारा खर्चा कम हो और उससे हमें प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड का हमें चुनाव करना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रोड का चुनाव हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, और इलेक्ट्रोड क्या चीज़ होती है, कैसे उसका साइज है वो लिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोड का भंडारण यानी कि उसको स्टोर कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानियां हम उसके लिए रखनी चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली ऑन
हमारे चैनल पर। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।